बहुत सालों पहले कुमार दुष्यंत ने लिखा कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। बहुत सालों बाद एक रहनुमा हमें भी ऐसा मिला जिसकी अदाओं पर 130 करोड़ जनता फिदा हो गई। अब ये जो जनता फिदा हुई, इससे बहकावा कहा जाए या सच्चाई, ये समझना है। और आज यही हम समझेंगे विशेष में प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जननायक के रूप में पहचान है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी सशक्त, साहसी, ऊर्जावान, बदलाव के लिए जोखिम उठाने वाले लोकप्रिय प्रधानमंत्री की छवि लंबे समय में बनी है। इसी छवि के निर्माण में उनके फैसले जितने अहम हैं, उतना ही सावधानी से गढ़ी गई उनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग भी, उनकी अदाओं की बात भी। यानी ब्रांड मोदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेताओं में एक सबसे अलग ब्रांड के रूप में जाना जाता है। कई सर्वेक्षणों के हिसाब से जिसकी अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति से भी ज़्यादा रही है। ब्रांड मोदी को देखते हुए उनकी सुरक्षा में हुई चूक का मामला गंभीर हो जाता है। एक ऐसे नेता की सुरक्षा में चूक जो करोड़ों जनता के विश्वास का स्वरूप है, आस्था का गढ़ है, तो जाहिर सी बात है कि चिंतित होना लाजिम है। सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का ही नहीं है बल्कि ब्रांड मोदी का भी मुद्दा आन पड़ा है। आज का विशेष है ब्रांड मोदी का डर। पंजाब के फिरोजपुर में रैली के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को किसानों के प्रदर्शन की वजह से वापस लौटना पड़ा। बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी ने सुरक्षा अधिकारियों को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट आया। देश के प्रधानमंत्री की ये बात सचमुच पूरे देश के लिए चिंताजनक है। हम आपको आज दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला क्या है, हकीकत क्या है, कहां चूक हुई है, किस तरह की तस्वीरें थीं, कहां प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और कहां समर्थक प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में नारे लगा रहे थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार भी पंजाब की चन्नी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच के लिए सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, तो पंजाब सरकार ने भी 3 सदस्यीय समिति बनाकर जवाब दिया। वहीं गृह मंत्रालय की एक टीम फिरोजपुर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है और इस टीम ने फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी के साथ पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी तलब किया। पंजाब पुलिस ने भी कुरालगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली है और चन्नी सरकार ने केंद्र के तलब करने पर एक रिपोर्ट भी भेज दी है। लेकिन बीजेपी के नेता इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र बता रहे हैं। कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई नेता तो इसे आतंकवादी और खालिस्तानी साजिश कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संजोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या का। जहां तक पॉलिटिकल पूरा दुनिया जानता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, आज कोई विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है देश जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस इसे पंजाब चुनाव में बीजेपी की खस्ता हाल से जोड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि फिरोजपुर की रैली में 70,000 कुर्सियों में से सिर्फ 700 कुर्सियां ही भर पाई थी, इसीलिए पूरे मामले को सुरक्षा से जोड़ दिया गया है। पंजाब के किसान नहीं, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार से नाराज हैं और यही कारण है कि पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 500 लोग भी नहीं उपस्थित हुए थे और वापस आके बठिंडा में बयान देते हैं कि मेरी जान बच गई, उसके लिए धन्यवाद। ये नाटक नौटक ही नहीं था और क्या है। प्रधानमंत्री
पद में बैठे हुए व्यक्ति को इस स्तर की बात करनी चाहिए। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, यह एक स्वांग है, यह एक ड्रामा है, ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसे उनकी सरकार गिराने की साजिश बता रहे हैं। पंजाब दे विच हुण कोशिश कर रहे हैं कि जी ये राष्ट्रपति राज ला देण बहाना बना के भी क्या गल बई तुसी किस तरीके दे नाल सूबे दी चुनी हुई सरकार नूं उतार सकदे हो। तुसी जम्मू प्रधानमंत्री कहदे हो, मैनूं ऐ नहीं समझ आ रही कि तुसी अपनी हिफाजत थोड़ी एसपीजी आप नहीं कर सकती। पंजाब पुलिस थोड़े वास्ते चारे पासे खड़ी, कोई खतरा ही नहीं सी, फिर तुसी पंजाब नूं बदनाम क्यों करदे हो। बताया जा रहा है कि पीएम की पंजाब यात्रा को लेकर ऐसे संगठनों की सूची राज्य सरकार को सौंपी गई थी जिनसे पीएम की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। इनमें 2 किसान संगठनों के भी नाम थे, लेकिन दोनों ही किसान संगठन धरने में शामिल नहीं थे, बल्कि एक वीडियो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई असली चूक की कहानी कह रहा है। जिस ओवरब्रिज पर पीएम मोदी कार में बैठे हैं, उससे कुछ ही फीट की दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ता झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और चिंता जताई। वहीं पीएम का ये सुरक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपदा में अवसर तलाशते हुए पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता में जुट गए हैं। इनमें से एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान समेत कुछ नेताओं ने तो महामृत्युंजय जाप तक किया। प्रधानमंत्री मोदी को फिरोजपुर में आयोजित कार्यक्रम और रैली में हिस्सा लिए बगैर वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण बठिंडा से हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं हो पाया, तो वे 111 किलोमीटर के सड़क के रास्ते से जा रहे थे। फिरोजपुर में मुदकी के पास नेशनल हाईवे के पास किसानों के प्रदर्शन की वजह से पीएम को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा था और वे एयरपोर्ट वापस लौट गए थे। प्रधानमंत्री ने वहां अधिकारियों को मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने को कहा और कहा कि वो जिंदा एयरपोर्ट वापस लौट आए। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप मढ़ दिया और कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी से घृणा करती है। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दिया है कि पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था, बल्कि उनके सुरक्षा अधिकारियों ने हमारे दूसरे रास्ते से जाने की सलाह को अनसुना कर दिया। थोड़ी इंटेलिजेंस किथे क्या करती थी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस? किथे थी एसपीजी? किथे थी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी? 5 दिन तो पहला ऐसे सारा कुछ कब्जा कर लिया। उन्होंने तय करिया कि हेलीकॉप्टर तो होना है, उन्होंने तय करिया कि किने किथे बैठना है, रैली किथे होनी है, उद्घाटन किथे होना है। पहला बठिंडे उतरना है, फिर उठ के फिरोजपुर जाना है। लेकिन मौके दे मौके तैयारी भी नहीं सी, प्रधानमंत्री वास्ते कोई गड्डियां भी नहीं सी आईयां बैठन नूं, लेकिन मौके दे मौके गड्डियां इकट्ठियां करके सड़क पर तोड़ता। जे रूट बदलिया तां उन्हां दी सिक्योरिटी ने बदलिया। कांग्रेस ने बगैर पूर्व सूचना के रूट बदलने के लिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल उछाला जा रहा है कि आनन फानन में एसपीजी ने 111 किलोमीटर की सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री को ले जाने का फैसला कैसे ले लिया। प्रधानमंत्री
हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए, अचानक कार से जाना फैसला किया, बगैर इत्तला के फैसला किया, जो कहा जा रहा है कि अचानक चले गए। इससे भी बड़ा सवाल है, जिन लोगों ने एजिटेशन किया है वो चीन से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान से भी नहीं आए थे, वो भारतीय थे। प्रधानमंत्री अगर वो प्रदर्शन कर भी रहे थे, उन्हें अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? बदनाम करने वाले लोग, एक पंजाब का माहौल खराब करने वाले लोग, इन्होंने पता है कि इन्हों की पार्टी के पल्ले कुछ नहीं, ये तो सिर्फ गंद पाने आए थे। ते सारी बीजेपी का फेल्योर सी जे प्रधानमंत्री नूं सुन 500 लोग आउंदे आ ते बरनाले साडे शेर केवल ढिल्लों जी दे कहे दे उत्ते 20 तो 30,000 लोग आउंदे आ ते आपे अंदाजा ला लो। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए बीजेपी और विरोधी दल दोनों ही इस मुद्दे को हर दर्जे पर भुनाना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना सच बता रहे हैं। ऐसे में पूरे मामले की तह में जाने के बजाय सियासी दलों की दिलचस्पी अपने अपने पक्ष में जनता की सहानुभूति पाने की है। एपीएन न्यूज के लिए अंशुमान त्रिपाठी की रिपोर्ट।